बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। हम आपको पता है कि कभी कभी कोशिश करते हैं कि आपको प्रैक्टिकली कुछ सिखाया जाए, कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ के हॉरोस्कोप बनाए जाएं जहां से आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि ये चैनल जो है वो अपनी असल शक्ल में आपको मिले। क्योंकि हमने ये चैनल पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया, ये चैनल हमने बनाया है आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी सिखाने, पामिस्ट्री सिखाने के लिए और कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आजकल अगर आप देखें तो इंडिया में शाहरुख खान और उनका बेटा आर्यन खान ख़बरों में बहुत शिद्दत से हैं और मोदी सरकार उनके अगेंस्ट हुई है। तो अब शाहरुख खान ने भी ये कहा है कि मैं अपना केस लड़ने के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करूंगा या लड़ूंगा। अब हम देखते हैं कि आज हम दो कुंडलियां बना रहे हैं, एक शाहरुख खान की और एक उनके बेटे की। तो मजमूई तौर पर ये कुंडलियां कैसी हैं? सबसे पहले हम शाहरुख की कुंडली पढ़ते हैं, जो एक एक्टर है, आपको पता ही होगा। शाहरुख खान 2 नवंबर 1965 यानी कि 2 नवंबर 1965 को न्यू दिल्ली में पैदा हुए 2:45 AM पे, यानी कि सुबह 2:45 पर। इनकी कुंडली मैंने वैसे फेसबुक उस पे यूट्यूब पे भी लगाई है, लेकिन आप जो चाहते हैं वो यहाँ पर देख भी सकते हैं। सन साइन इनका स्कॉर्पियो है विद मर्करी। मून इनका एक्वेरियस में है। राहु इनका जेमिनाई में है। जुपिटर इनका कैंसर में है रेट्रोग्रेड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मार्स, केतु और वीनस सेजिटेरियस में, सैटर्न पाइसेस में। क्लियर? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लव मैरिज इनकी किस तरह हुई। ये लव मैरिज से भी रिलेटेड जो चीज़ें लोग इनको पढ़ लेंगे। जब हम किसी भी प्लैनेट को देखते हैं कि वो शादी का लॉर्ड बने, मून इन एक्वेरियस, एक्वेरियस का लॉर्ड सैटर्न, सैटर्न इन पाइसेस, पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर उठकर अपने ही घर में जो मरकरी और सन को ट्राइन दे रहा है। क्लियर? तो इसी वजह से जब 5th और 9th हाउस बहुत भरे हुए होंगे और आप ज़हनी तौर पर भी इंक्लाइन होंगे उस तरफ, क्योंकि मून इनका एक्वेरियस में है, तो आपकी लव मैरिज होगी। सिंपल इज दिस। दूसरी बात यह है कि अगर 7th लॉर्ड देखें, सन से 7th लॉर्ड और मून से 7th लॉर्ड, ये जाकर उनके मून से 11वें में, सन से दूसरे घर में जाकर बैठ गए। जब भी 7वें का लॉर्ड सन मून से और मून से भी सन का, सन से मून का, जब भी जाकर इकट्ठे कहीं हो जाएंगे, लव मैरिज हो जाएगी। क्लियर? अब ये है कि ये कहते हैं खुद कि मैंने अपनी जो बचपन है वो बहुत क्रिटिकल, बड़ी टफ सर्कमस्टांसेस में देखा, या मैंने ऐसे सर्कमस्टांसेस देखे जहाँ पर मेरे पास फिनेंशियल कंडीशन बहुत इम्प्रूव नहीं थी। बचपन इज रेड बाय मून और सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में केतु, वीनस, मरकरी, केतु, वीनस, मार्स बैठे हुए हैं। मून इनका बाय बर्थ फॉल में है। जब मून बाय बर्थ फॉल में होता है तो बचपन बहुत ही बेकार गुजरता है। और दूसरा घर जहाँ पर आप फूड फिनेंसेस को डील करते हैं या पैसे जमा करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो इसलिए उनकी ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ। अब आगे यूथ को डील करता है मार्स, मार्स इन सेजिटेरियस, जिसका लॉर्ड वहाँ से उठकर सन से 9th में आ गया। 9th होता है जिसे कहते हैं राजभाग्य का घर, या एक ऐसा घर जहाँ पर अल्लाह मियाँ आपकी रहमत आपको देता है। तो इनकी यूथ जब स्टार्ट हुई तो फिर इनकी ज़िंदगी ग्रेजुअली बेहतर होना शुरू हुई और होते होते बेहतर हो गई। जुपिटर 24th एंड मार्स इज 28th, यहाँ से इनका राइजिंग टाइम स्टार्ट हुआ। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इनके 5वें घर का लॉर्ड, 5वां था औलाद का घर। क्या इंसान को अपनी ज़िंदगी में औलाद का सुख मिलेगा? और औलाद को ट्रांजिट से पढ़ा नहीं जाता, नेटल से पढ़ा जाता है। फेम ट्रांजिट में पढ़ी जाती है। बहरहाल इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि जब हम कहते हैं 5वें घर का लॉर्ड जुपिटर, सन से 5वें घर का लॉर्ड पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर बैठा अपने घर से नावे में है कि औलाद हर हाल में होगी, लेकिन एक्सॉल्टेड होकर वो रेट्रोग्रेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये औलाद पैदा ज़रूर होगी, लेकिन
औलाद की तरफ से आदमी को बहुत सारी परेशानियां ज़िंदगी में देखना पड़ेंगी। जब कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड होकर रिवर्स हो रहा होता है, ये फॉल कंसिडर करता है, तो ये वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन होती हैं। और फिर ये जुपिटर मून से 6th में बैठा हुआ है। जब मून से 6th में बैठता है तो औलाद जो है वो ड्रग्स ज़रूर लेती है, जो मर्जी कर ले अब लेती है, डिफेम का बायस बनती ही है। जब भी वो 9th को, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड उठकर 9th में, जब 5वें घर में, जब भी पार्टीज़ में जाएंगे, गैदरिंग में जाएंगे, लोगों में इकट्ठे होंगे, तो कोई ना कोई ऐसा मामला ज़रूर हो जाएगा जो आपको लीगल एस्पेक्ट की तरफ ले जाएगा और आपको डिफेम कराएगा। तो क्योंकि इनको अपनी औलाद, क्योंकि सन जो है, सन इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स इन जुपिटर्स हाउस, तो इसलिए जो सबसे बड़ी औलाद होगी उनकी तरफ से इन्हें बार बार ये मामला देखने मिलेंगे कि उनको पर लीगल केसेस किसी न किसी तरीके से चल सकते हैं, ड्रग्स की एडिक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि जब जुपिटर सन से 5वें में बैठे और अपने घर से 9वें में जाकर बैठे, तो आदमी अपनी ज़िंदगी में ड्रग्स का एडिक्ट कभी नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कैंसर हो जाता है, लेकिन कैंसर ठीक हो जाता है। कैंसर होना एक अलग बात है, ठीक होना एक अलग बात है। तो इस तरह ये एक टेंडेंसी है कि आदमी कोई ना कोई मेडिसिन, कोई ड्रग्स ले सकता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में दोस्तों के साथ इन्वॉल्व होकर ऐसे मामला हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो बच जाएगा। सो इनको ज़िंदगी में अपनी औलाद से परेशानियाँ ज़रूर रहेंगी, लेकिन इतनी परेशानियाँ नहीं होंगी कि जिसको लेकर कोई बंदा आदमी बहुत ही परेशान हो। बच्चा जो है शाहरुख का, वो भी बहुत ज़्यादा एडिक्ट नहीं होगा। तो मजमूई तौर पर इनका जो दौलत का खाना जिसे हम कहते हैं, उसमें मार्स, केतु, अगेन मार्स एंड वीनस बैठे हुए हैं, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ जमा करने की तरफ बढ़ाता है और इसी वजह से इनका शुमार काफ़ी सारे अमीर लोगों में होता है। और जो एक्टर्स हैं उनमें से शायद जो बड़े टॉप पे हैं 5, उनमें से इनका नाम हर हाल में होगा। तो ये मजबूरी तौर पर कुंडली ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बुरी कुंडली नहीं। सिर्फ इसमें यही बात याद रहे कि इनकी ज़िंदगियों में जो इनकी औलाद है उनकी तरफ से और बेटियों की तरफ से भी इन्हें ज़िंदगी में शादी से रिलेटेड मामलात में काफ़ी सारी परेशानियाँ रहेंगी। इसका इन्हें मदावा करना ही होगा। अगर आप ये कहें जिस तरह अमिताभ बच्चन है, उनकी बेटी जो, उनको भी डिवोर्स हुई है, तो अगर आप ये समझें कि किसी बहुत आदमी के पास अगर बहुत पैसा है तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इनको अपनी औलाद से लेकर शाहरुख को अपनी औलाद से प्रॉब्लम्स होंगी, हर हाल में होंगी। मून इनका फॉल में है, जुपिटर भी इनका कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए वजह से अगर आप देखें तो इनकी अपनी जो फॉर्मल खुद की एजुकेशन है वो बहुत हाईली इम्प्रूव नहीं है, लेकिन ये बोलते बहुत अच्छा है। उसकी वजह ये है कि जुपिटर 9th में बैठा हुआ है। जब 9th में बैठता है तो ट्रांजिट में ये सारी चीज़ें आदमी लर्निंग कर लेता है, लेकिन एक स्पेसिफिक एजुकेशन होती है वो नहीं होती। अब इनके बेटे आर्यन खान, और उसको ये आर्यन का हॉरोस्कोप है, ये मैंने पहले भी उस पर दिया हुआ है फेसबुक पे, जो टैग है आप उस पर देख सकते हैं। फिर हम इनको दोबारा पढ़ते हैं ताकि आपके लिए समझ आ जाए। आर्यन खान 13 नवंबर 1997 थर्सडे जुमेरात को न्यू दिल्ली में पैदा हुए, तकरीबन 12:45 AM पे, 00:45 AM आप कह सकते हैं उसे। सनसाइन स्कॉर्पियो, शाहरुख का सनसाइन भी स्कॉर्पियो है। और ये बात याद रहे कि स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स, ये सबसे डिफिकल्ट इस वजह से होता है कि मार्स यूथ को डील करता है। मार्स का लॉर्ड जो मार्स है वो खुद लॉर्ड है यूथ का। जब यूथ में मार्स कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा तो जवानी बहुत ज़ोर से टाइट गुजारनी पड़ती है, तंग गुजारनी पड़ती है। बहरहाल फिर भी देखें इनके सनसाइन है स्कॉर्पियो, जो उसका लॉर्ड उठा और वहाँ से जाकर 30 में एक्सॉल्टेशन में आ गया। इसका मतलब ये है कि आदमी अपनी ये जो बच्चा है जहाँ ये पैदा हुआ है वहाँ से बाहर जाकर कहीं और दूर एजुकेशन हासिल करेगा, और एजुकेशन में मार्स एग्जॉल्टेड होने की वजह से काफ़ी अच्छी एजुकेशन लेगा, और वो तमाम सब्जेक्ट जहाँ पर किसी भी तरीके से अकाउंट, फिनांस, कॉमर्स या कैलकुलेशंस हैं उनको पढ़ना पड़ता है वो पढ़ेगा। मार्स उन सब्जेक्ट्स को भी डील करता है जहाँ पर आप हाथों से कंप्यूटर चलाते हैं, इंजीनियर्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर के सारे मामला, ये सारे इनको आते होते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इनका जुपिटर इन एक्वेरियस भी फॉल में है। जब भी कभी ज़िंदगी में जुपिटर फॉल में हो तो आदमी अपनी ज़िंदगी में 2 मामलात में हमेशा उलझा रहता है।
ये आपने हर हाल में याद रख लेना है। नंबर 1, जुपिटर डील विद द लीगल प्रोसीजर्स, आप पर लीगल प्रोसीजर्स चलेंगे। दूसरी बात, आपको नशा विच इज़ इंटॉक्सिकेंट्स या नशा इंटॉक्सिकेटेड चीज़ें, उनकी तरफ आपकी बाय बर्थ टेंडेंसी होगी ही। और ये सन मून से चौथे में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब भी ये हुआ कि फादर और मदर के साथ इस बच्चे के ताल्लुकात, शायद माँ के साथ तो निस्बतन ठीक हों क्योंकि वीनस की ट्राइन आ रही है मून को, मून बैठा भी टॉरस में एक्सॉल्टेड ही बैठा हुआ है, माँ के साथ ताल्लुकात, लेकिन फादर के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। बढ़ती हुई उम्र के साथ आप देखेंगे ठीक है कि वालिद ने बहुत दौलत कमा ली, अलग बात है, लेकिन दोनों के दरमियान फादर एंड सन, इन दोनों के दरमियान कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि साइकोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन है। और अगर आप देखें, एक नई बात भी आपको मैं ये वहाँ पर बताऊँ कि आर्यन का कुछ दिन पहले बयान था कि जब भी मैं अपने वालिद साहब से मिलता हूँ तो मैं उनसे टाइम लेकर उनसे मिलता हूँ। अब ये देखें, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि एक बच्चा अपने वालिद को टाइम लेकर मिले। अगर आप इसे ये कहेंगे कि वो बहुत मसरूफ़ हैं, तब भी ये बात कहीं समझ नहीं आती। टाइम लेकर मिलने का मतलब ये कि आप अपने एक रिस्ट्रिक्टेड ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पर फादर और सन के दरमियान में एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस है, और आपको उनसे मिलने मजबूरी में भी या वैसे भी अगर मिलना है तो टाइम लेकर मिलना पड़ेगा। तो ये मॉडर्न वे जो है ऑफ लिविंग, इसमें रिश्ते इसी तरह डिस्टर्ब होते हैं। फिर ये कि मार्स को सैटर्न की स्क्वायर है बाय बर्थ, सैटर्न एरीज में फॉल में है, यानी कि जिस तरह ज़िंदगी आगे बढ़ेगी फादर के साथ ताल्लुकात इनके ख़राब ही होते जाएंगे क्योंकि सन स्कॉर्पियो में। तो इसलिए ये बड़ी डिफ़िकल्ट किस्म की टीडियस टाइप ऑफ रिलेशनशिप होगी। इसलिए बच्चा वालिदैन के लिए, स्पेशली वालिद के लिए, कहीं ना कहीं दर्द-ए-सर बना ही रहेगा। बार बार ऐसे मामलात आएंगे, जिस तरह लीगल प्रोसीजर्स चलते हैं, लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग्स की बातें चलती हैं। और फिर यही बात इनके, अगर शाहरुख के भी देखें तो इनके भी देखें, इनका 5th हाउस जो है वो पाइसेस है। पाइसेस का लॉर्ड जाकर चौथे घर में बैठा, यानी कि जब भी आप अपने दोस्तों में गैदरिंग में इकट्ठे होंगे और उनको लेकर अपने घर आएंगे या उनके साथ आप पार्टीज़ करेंगे या कहीं भी आप ट्रैवलिंग करते हैं, क्योंकि सैटर्न जुपिटर इन एक्वेरियस है, तो तब भी आपकी ज़िंदगी में दोस्त ही आपको इस डगर पर चलाएंगे। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि अगर कोई बंदा ये सुन रहा है, उनका अजीज़ या वो खुद सुन रहे हैं, तो अपने इस बेटे को, आर्यन खान को, हर हाल में आपने उनके दोस्तों पर बहुत नज़र रखनी है और उनसे बचा कर रखना है। अगर आप नहीं बचाते तो आपका बेटा दोस्तों की वजह से अपनी ज़िंदगी में परेशानियां क्रिएट करेगा, जो माँ की ज़िंदगी में भी, क्योंकि मून से भी 4th में है, 10th में है, और सन से भी 4th में है, तो दोनों के लिए एंग्जाइटी स्ट्रेस क्रिएट करता रहेगा। इसलिए ये बात याद रखेगा कि ये हारोस्कोप दौलत के एतबार से तो अच्छा है, रिश्तों के एतबार से बिल्कुल अच्छा हारोस्कोप नहीं है। केंद्र सारा भरा हुआ है और बहुत सारे जो मेजर प्लैनेट्स हैं वो स्क्वायर में हैं। सन, मून, जुपिटर केंद्र में है, मार्स, वीनस, सैटर्न स्क्वायर में है, राहु और केतु स्क्वायर दे रहे हैं वीनस को। तकरीबन सारे प्लैनेट्स फंसे हुए हैं और केतु जो बैठा हुआ है वो जाकर 5वें में बैठा हुआ है। तो ये रिश्तों के एतबार से बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर ये एक्टिंग के आए, मून से अगर हम देखें, मून से वीनस 10th उसमें है, 9th में, एक्टिंग, आर्ट्स, क्रिएटिविटी, डिज़ाइनिंग, फैशन, ये बात बताती है कि साइकोलॉजिकली लड़का इस तरफ जाएगा, कामयाब होगा, लेकिन घर के मामलात और शादी के मामलात बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। वीनस जब भी 7वें का लॉर्ड बने और जाकर 3रे में बैठे तो बहुत सारी औरतों के साथ ताल्लुकात बनाने की बहुत शदीद ख्वाहिश रहती है, इसलिए इनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी। अगर आप इनकी बाकी तस्वीरें भी देखेंगे, आगे भी देखेंगे, तो मोस्टली इनकी तस्वीरें आप औरतों के साथ ही देखेंगे, तो इसलिए औरतों में काफ़ी पॉपुलर आदमी होगा। तो ये बड़ी डिफरेंट किस्म की आज ये 2 कुंडलियाँ हमने इकट्ठी पढ़ी हैं कि इनके ज़िंदगी में हालात कैसे हैं। और लव मैरिज करने की कोशिश करेगा हर हाल में, फादर ने भी की, ये भी करेगा, लेकिन लव मैरिज होने के और सक्सेसफुल होने के बहुत सारे चांसेस नहीं हैं, क्योंकि शादीशुदा और लव मैरिज करते हुए भी दूसरी औरतों के साथ इनके ताल्लुकात रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 कुंडलियाँ पसंद आई होंगी। आपने हमें अपने क्वेश्चंस भेजने हैं जिन पर आपको लगता है कि इनको डिस्कस नहीं किया गया। ये चैनल हमने आपके लिए बनाया है कि पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी से मतलब जो भी आपकी मालूमात आपको तंग करती हैं, आपको समझ नहीं आती, आप हमें कर सकते हैं, भेज सकते हैं, हम उसके जवाब देने की
पाबंद हैं। और जो लोग मुझे कॉल करते हैं वो कोशिश ये करें कि मुझे व्हाट्सएप, यही मेरा एक ही नंबर है व्हाट्सएप का 0321441924, इस पर मुझे मैसेज कर दिया करें, कॉल ना करें। और यूट्यूब का जो चैनल है उसमें पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दी जाती। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुंडलियाँ पसंद आई होंगी। इसी चाहत के साथ, इसी प्यार के साथ, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।